अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ लाहौर की फ़ेमस सौगात खलीफा नान खताई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता बन के तैयार होती है। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देसी घी लेंगे 60 ग्राम, डालडा घी लेंगे 60 ग्राम। दोनों को मेल्ट कर देंगे और 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़ कर देंगे। फिर आलमंड्स को रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे देसी घी में। इसके लिए आलमंड्स जो हैं छोटे वाले इस्तेमाल करेंगे। घी जो फ्रीज़ किया था उसको हैंड बीटर से बीट करेंगे अच्छे से। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं हो तो आप हैंड विक्स से भी बीट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल क्रीमी बटर जैसा हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम आलमंड एसेंस ऐड करेंगे। आलमंड एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें फ्लावर, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट होगा। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो रोस्टेड आलमंड थे वो भी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे। फिर इस बैटर को हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। इसको गूंदना नहीं है, इसको बहुत हल्के हाथ के साथ आपको सिर्फ मिक्स करना है। बैटर के लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, अगर आपको अपना बैटर ज़्यादा भुरभुरा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। बस फिर हम जो है आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो रहा है। फिर हम अपनी नान खताइयाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक पेड़ा 40 ग्राम का लिया था, आप 30 to 40 ग्राम का पेड़ा ले सकते हैं, क्योंकि नान खताई का साइज़ बड़ा होता है तो 40 ग्राम का पेड़ा बहुत अच्छा साइज़ के जो हैं बिस्किट्स बन के निकलते हैं। आप लोग बेक होने के बाद देखिएगा। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप 30 ग्राम्स का भी बना सकते हैं। इस तरह से जो है नान खताई की जो है हम शेप देकर उसको पैन के अंदर रखते जाएंगे। अच्छा, आपने पैन भी जो है ग्रीस करके जो है ऑयल से या घी से करके उसको पहले से रेडी करके रख लेना है, और फिर नान खताइयाँ बना बना के उसके अंदर आप रखते जाइएगा। अच्छा, शेप ज़रूरी नहीं है कि आपका गोल है, क्योंकि इसके अंदर आलमंड्स जो हैं साबुत पड़े हुए होते हैं, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा शेप आउट भी हो जाए, तो उसमें मसले की बात नहीं है, वो अच्छा ही लगता है। बस फिर हम इसके अंदर जो है एक अंडे की जर्दी और उसमें 1 टेबलस्पून दूध डालकर इसको ऊपर से ब्रश करेंगे कलर के लिए। सारे नान खताइयों को अच्छे से ब्रशिंग करके बेक करने के लिए रखेंगे। पतीली के अंदर टाइमिंग इसके ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स तक है, इसका एक अच्छा सा कलर आ जाता है। पतीला मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, 20 to 25 मिनट्स पहले रख दिया था। बस ये अब हम नान खताई अपनी इसके अंदर बेक करने के लिए रख रहे हैं, और जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा हम इसको निकाल कर काउंटर पर ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये बेक होकर आ गई हैं, और इनका कितना खूबसूरत कलर आया है पतीली में, स्टोव के ऊपर बनाने में भी। बस ये कि आपने इसको अभी छोड़ देना है काउंटर के ऊपर, फ़ौरन नहीं निकालना है। इसको ठंडा होने दीजिएगा, अगर आप फ़ौरन निकालेंगे तो ये सारी भुरभुरी होकर ख़राब हो जाएंगी। बस फिर आपको सर्व कीजिए सुबह ब्रेकफास्ट में और शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिए। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।